What's up everyone? Welcome back to the channel। और बिजनेस स्टडीज एग्जाम्स के क्या रिव्यूज़ यार, क्या ज़बरदस्त रिव्यूज़। मतलब आई एम वेरी मच थैंकफुल टू गॉड कि उस ऊपर वाले ने हमने जितनी भी मेहनत करी पिछले 3-4-5 दिन से नॉन स्टॉप मेहनत कर रहे थे, जितनी भी मेहनत करी उसको फल दिए, फ्रूट्स दिए और बहुत अच्छा सभी बच्चों का हुआ आज एग्ज़ाम। जिनका कुछ कम ज़्यादा भी रह गया तो स्ट्रेस फ्री हो जाओ, वो चला गया। अभी बारी आ चुकी है अकाउंट्स की, और अकाउंटेंसी किस तरीके से करना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिकली चलने वाला सब्जेक्ट है और एक बहुत सिस्टमैटिक अप्रोच चाहिए आपको 40 on 40 लाने के लिए। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि किस तरीके से 40 on 40 ला सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सभी फ्रेंड्स तक शेयर करना, क्योंकि शेयरिंग से ही पता चलता है बच्चों को। BST के वन शॉट आपने शेयर करे और बच्चों की बहुत हेल्प हुई। शेयर करना और कॉमेंट्स में बताना ज़रूर अगर आपको कुछ और माइंड में प्रॉब्लम आ रही होगी। तो चलिए लेट्स बिगिन। चलिए जी, अकाउंट्स की शुरुआत करते हैं। और अकाउंटेंसी में बच्चों को बहुत डर होता है कि अकाउंट्स बहुत मुश्किल है, अकाउंट्स कैसे होगा, अकाउंट्स में बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 3 चीज़ें कही मैंने। अकाउंट्स बहुत मुश्किल है, बिल्कुल नहीं। अकाउंट्स में बहुत समय लगता है, जी हाँ समय लगता है। अकाउंट्स में बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हाँ बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बट अगर आप एक सिस्टमेटिक, एक साइंटिफिक अप्रोच से चलो, अगर आप एक बहुत अच्छे तरीके से चलो, तो अकाउंट्स, ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट, बहुत ही साधारण सा सब्जेक्ट है। कोई तुम्हें इसके अंदर ढूंढना नहीं है, आइडेंटिफिकेशन नहीं करना, कोई केस स्टडी नहीं है बिजनेस स्टडीज की तरह की ढूंढते रहो, फाइंड आउट करते रहो। कोई इकोनॉमिक्स की तरह आजकल के बेस पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सीधा सीधा सवाल होगा जिसका सीधा सीधा तुम जवाब दे के आओगे। सिर्फ तुम्हें समझ में आनी चाहिए, है ना। और वो कैसे पढ़नी है और किस तरीके से 40 में से 40 आते हैं ये मुझे पता है। तो जिस तरीके से BST में आपने फेथ दिखाया, ट्रस्ट दिखाया और मेरे साथ साथ पढ़ाई करी, हम उससे डबल मेहनत करेंगे अकाउंट्स में। बिजनेस स्टडीज में पिछले 3 दिन में लगभग नियर अबाउट 25 to 30 वीडियोस मैंने पोस्ट करे, जो आप सब ने देखे, आप सब ने खूब मेहनत करी और आज उसका रिजल्ट आपको मिल गया। अकाउंटेंसी में हम डबल मेहनत करेंगे, अकाउंटेंसी में उससे ज़्यादा मेहनत करेंगे, और जो आप भरोसा दिखाते हो, जो आप ट्रस्ट दिखाते हो, हम अकाउंट्स में फिर से 40 on 40 लेके आएंगे। सभी बच्चे, मैं फिर बोल रहा हूँ, सभी बच्चे बिल्कुल भी माइंड से ये चीज़ निकाल दो अकाउंट्स मुश्किल है, अकाउंट्स में नंबर नहीं आते। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है डरने की। अकाउंट्स में नंबर आते हैं, हम ला के दिखाएंगे, हम 40 on 40 लेके आएंगे। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टमैटिक अप्रोच चाहिए, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक स्टडी पैटर्न चाहिए, जिस पैटर्न को फॉलो करके तुम आगे बढ़ सकते हो। सबसे पहली चीज़ यार देखो, पहली चीज़ ये है कि तुम लोग सारे के सारे वॉरियर्स हो और हम एक जंग लड़ रहे हैं, है ना। वी आर इनटू अ वॉर। और वो वॉर किससे है? वो वॉर खुद से है यार। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार ये क्या, हमें खुद को किसी और से कंपेयर नहीं करना, वो वॉर हमारा खुद से है। मुझे खुद को बेटर बनाना है, मुझे खुद को इतना ज़्यादा अच्छे से काम करना है कि हम लोग आगे बढ़ पाएँ। हम लोग अपनी लाइफ में दिखाने के लिए अगर कोई हमारे से पूछ ले, ऑल्दो हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कोई हमारे से क्या पूछ रहा है, हमारी जंग खुद से है, बट अगर पूछ ले तो हम उसे बताएं कि यार मेहनत करिए। तो इतना एफर्ट डालना है। और वॉरियर्स जो होते हैं ना, वो थकते नहीं हैं। उनकी ज़िंदगी में रेस्ट नाम की चीज़ नहीं होती। तुमने फिर भी कर लिया होगा। अब जितना आराम तुम्हें BST में करना था वो तुमने कर लिया। पेपर हो गया था सुबह 12:30 बजे ख़त्म, 1-2 बजे तो तुम घर आ गए होगे। ये वीडियो तो तुम्हारे पास 6, 6:30, 7 बजे आ रहा होगा। अब तक हो गया आराम जितना होना था। अब लग जाओ, अभी से, आज से फुल मेहनत करनी शुरू कर दो। और मैं तुम लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ सुबह से ही, और इवन आज रात को ही कैश फ्लो का वन शॉट दे दूंगा तुम लोगों को। तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सिर्फ मुझे तुम्हारी मेहनत चाहिए, सिर्फ तुम्हारा कमिटमेंट चाहिए, सिर्फ तुम्हारा डेडिकेशन चाहिए। कोई रेस्ट वेस्ट नहीं, कोई लाइट डे नहीं, कोई हल्की पढ़ाई नहीं। उतनी ही जी जान लगाएंगे जितना कल रात को लगाई थी बिजनेस स्टडीज के लिए, जितना कल पूरा दिन मेहनत करी थी कि आज पेपर है, उतनी मेहनत अकाउंट्स में करनी है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, दैट इज टुडे। उतनी मेहनत करो, उतना एफर्ट लगाओ, और अब एम करेंगे अकाउंट्स में 40 में से 40 और हम लेके आएंगे। समझो जरा एक सिस्टमैटिक अप्रोच। सबसे पहले तो ये जान लो कि कौन से चैप्टर हैं कितने नंबर के। भाई साहब यहाँ देखो, कैश फ्लो कंपैरेटिव कॉमन ये 10 नंबर कैरी करता है। कितने नंबर का पेपर है तुम्हारा? 40 मार्क्स का। और NPO कितने कैरी करता है? 10 मार्क्स। यानी कि अगर मैं देखूं तो यार ये दोनों, कंपैरेटिव कॉमन को तो मैं चैप्टर ही नहीं मानता, मतलब ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है, तो बोनस है। इसको भी अगर तुम छोड़ दो
तो यार ये 2 चैप्टर लगभग 20 नंबर कैरी कर रहे हैं, 20 मार्क्स, 50% ऑफ योर पेपर। तो हम तो शुरुआती इनसे करेंगे। मुश्किल काम पहले करो। अगर हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो सबसे अच्छा बैट्समैन सबसे पहले जाता है ना खेलने के लिए। ओपनर खतरनाक होते हैं नहीं होते हैं, तो उसी तरीके से आप अपना एफर्ट डालो। हमेशा याद रखो, जो चीज़ तुम्हें मुश्किल लगे, जो चीज़ लेंदी लगे, जो चीज़ सबसे ज़्यादा मार्क्स की हो, उसे पहले करो, बाद के लिए मत छोड़ो। कोई आसान काम नहीं है, कोई बाद में नहीं कर लेंगे, आज ही करेंगे हम तो भाई। हम शुरुआती कैश फ्लो से करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट, एनपीओ कंपैरेटिव कॉमन 10 मार्क्स, डिबेंचर अकेला 8 नंबर। इसके बाद मैं तुम्हें डिबेंचर कराऊंगा, पहले ये निपटाएंगे। डिबेंचर करेंगे, 40 में से 28 पैक कर दिए तुमने, 28 तुमने कर दिए। 2 नंबर का डेथ का क्वेश्चन भी आएगा, अगर तुम मेरे साथ साथ पढ़ रहे हो 2 से 3 नंबर का, तो तुमने पहले से ही ये डेथ कर लिया होगा। मैंने इंग्लिश के एग्जाम में आपको कहा था कि डेथ ऑफ अ पार्टनर कर लेना, छोटा सा चैप्टर है, कुछ खास है ही नहीं। तो 30 मार्क्स तो तुम्हारे यही कवर हो गए। अभी कौन सा बचा? रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, डेथ, ये 12 नंबर के। अगर मैं ये 28 ले रहा हूं तो ये 12 है, समझे? तो 30 नंबर के लिए तो यार यही सब है। रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, और 8 नंबर के आएंगे, सिर्फ 9 नंबर के आएंगे, 10 नंबर के आएंगे, वो बाद में देख लेंगे, है ना? तो हम लोग कैसे पढ़ रहे होंगे, ध्यान से देखो। 17 आज कैश फ्लो के सारे बेसिक्स कवर हो जाने चाहिए, सारे के सारे बेसिक्स। बड़ा चैप्टर है, हम बड़ा उठाएंगे। कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कौन सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कौन सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। कल सुबह से ही मैं आपको इन तीनों के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बोर्ड में आने वाले सवाल प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि अकाउंट्स में प्रैक्टिस से नंबर आते हैं, बताने से नहीं आते। तो मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते चलना। ये कैश फ्लो आज बेसिक्स रिवाइज कर लो, अभी कुछ ही देर में मैं तुम्हें कैश फ्लो का 1 शॉट दे रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद कल कैश फ्लो के क्वेश्चंस और एनपीओ के बेसिक्स उठा लेंगे हम लोग। कैश फ्लो के क्वेश्चन करेंगे, एनपीओ के बेसिक्स उठा लेंगे। परसों एनपीओ के सारे क्वेश्चंस उठा लेंगे, डिबेंचर्स उठा लेंगे। करना इन्हीं दिन में है, करना हमें इन्हीं दिनों में है। तो याद रखो कि हमें आज, कल और परसों, इन 3 दिनों में मेन फोकस अपना किस पे करना है? कैश फ्लो, डिबेंचर और एनपीओ। अगर टू बी वेरी प्रिसाइज बोलूं तो 10 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, 25 नंबर तुम्हारे 40 में से अभी 2 दिन में आ जाएंगे। 5 छुट्टी है, 5 में से 2 दिन में, आज का दिन भी तो है, तुम्हारे 25 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है? उसके बाद हम क्या कर रहे होंगे? 20 को तुमने रिटायरमेंट उठाना है, कॉम्पैरेटिव उठाना है, और एक सैंपल पेपर कराऊंगा तुम लोगों को। रिटायरमेंट कंपैरेटिव यहाँ कर लेंगे। उसके बाद 21 को डिसोल्यूशन, कॉमन साइज और सैंपल पेपर नंबर 2। इसके बाद डेथ, और बचा हुआ जो भी तुम्हें रिवाइज करने का मन करे एक सैंपल पेपर के साथ, वो कर लेना। इस तरीके से पढ़ाई करो। मुश्किल होगी, प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट, तुम कर सकते हो। जितना पार्ट मैं तुम्हें कराऊंगा तुम उतना मेरे साथ साथ करते जाना। जितने मैं क्वेश्चंस तुम्हें होमवर्क में दूंगा तुम मेरे साथ साथ होमवर्क करते जाना। तुम्हारे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 40 में से 40 नंबर आएंगे। ज्यादा क्वेश्चंस के पीछे मत भागना। जितने क्वेश्चंस मैं तुम लोगों को दूंगा, अगर तुमने वो क्वेश्चंस भी कर लिए, तुम्हारे पास वैसे भी अब पूरा चैप्टर करने का समय नहीं है, मैं तुम्हें हर चीज प्रोवाइड कर दूंगा। फ्रॉम स्क्रैच, 0 से लेके 40 तक कैसे लेके जाना है, तुम हाथ पकड़ो तो सही, मैं लेके चलूंगा तुम्हें 40 में से 40 तक, गारंटी इस बात की, मेरा प्रॉमिस। तो पूरी मेहनत करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और पूरे 40 on 40 लेके आएंगे। बस कुछ ही देर में मैं तुम लोग को दे रहा हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट का 1 शॉट। उसके बेसिक्स आराम से बैठ के देखो, एक बार कॉपी में नोट्स बना लो। अकाउंटेंसी है, अगर अकाउंट्स में नंबर चाहिए तो पेन तो चलाना पड़ेगा। इतना काम मैं तुम लोग को दूंगा, तुम्हारा 1 से 2 रजिस्टर भर जाएंगे पक्का। और वो तुमने भर लिए ना, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं तुम्हें, वीडियो तुम्हारे पास पड़ी रहती है यूट्यूब पे, 40 में से 40 तुम लेके आओगे, गारंटी, आई कैन प्रॉमिस यू दिस, तुम लेके आओगे। बस मेरे साथ साथ मेहनत करते जाना। पेन चलाना पड़ेगा, पेन चलाओ, मेरे साथ साथ मेहनत करो, और हम लेके आ रहे होंगे 40 on 40। स्ट्रैटेजी तुम्हारे सामने है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एक एक दिन के हिसाब से तुम्हारे सामने है। 23 को हमारा पेपर है, और फिर से जैसे आज बीएसटी में आग लगाई है ना, जैसे आज फोड़ा है, उसी तरीके से फोड़ के आएंगे अकाउंट्स में भी, और 40 में 40 लेके आएंगे। मुझे पता है आप बहुत सारे बच्चे सिर्फ इस स्ट्रैटेजी का वेट कर रहे थे, और अब तुम्हारे पास स्ट्रैटेजी है। उठो, कैश फ्लो के बेसिक्स शुरू कर दो। जब तक मैं 1 शॉट नहीं दे रहा, मेरी वीडियोस उठा लो, प्लेलिस्ट खोलो और आराम से बेसिक्स देखने शुरू कर दो, ठीक है? कैश फ्लो स्टेटमेंट से उठाओ और फटाफट से सारी चीजें कंप्लीट करते चले जाएंगे।
दिस इज इट गाइज, मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हें सारी चीजें क्लियर होगी। कोई और प्रॉब्लम आ रही है, कुछ और दिक्कत आ रही है, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। वीडियो को शेयर करना मत भूलना, सभी जगह फैला दो आग की तरह, जैसे यू ऑलवेज डू। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून।